आप सभी को राधे राधे। आज का लक्ष्मी पोटली का सेशन है। और ये लक्ष्मी माता को प्रसन्न के लिए आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी कर्ज मुक्ति के लिए, विभिन्न हमारी स्वास्थ्य यानी कि ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए हम लक्ष्मी पोटली को बनाते हैं। इसके बनाने के कुछ कुछ जो जरूरी है, मैं वो चीज को प्रायोरिटी में आपको नोट करवाऊंगा। आपने सभी लोग उसको नोट कीजिए। पहले अपने पेन पेपर उठा के बैठिए। मैं 2 मिनट आपको समय दे रहा हूँ ताकि आप उसको मिस ना हो। आपको जिनको भी अपने जीवन में पैसे की कमी है और पैसे फ्लो बन नहीं रहा है, या आ रहा है रुक नहीं रहा है, या कर्ज बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज मुक्त के लिए इवन आपने स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होते तो भी आपने लक्ष्मी पोटली 2 दिन आपने, एक तो हो गई अपनी गुरु पूर्णिमा, जैसे हमारी दिवाली के दिन, और एक दिन हम बना सकते हैं जिस दिन हम जैसे वो दिवाली के बाद एक गन्ना पूजा होता है। कौन सा तिथि होती है वो तिथि में भी हम बना सकते हैं। लेकिन वैसे इसके जो मान्यता है, दिवाली के दिन इनका बहुत शुभ होता है। और आप सभी को ये चीज को बता दूं, अगर आपने जिनको बनानी है, पूरे फैमिली में नहीं, अ, उसी दिन, जी अंकित जी बोलिए। अंकित जी कुछ पूछ रहे हैं? सर, गोवर्धन पूजा होती है वो दिवाली के बाद, गन्ने की नहीं जो पूजा नहीं होती नहीं, गोवर्धन पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। गन्ना पूजा जिस दिन होती है, एकादशी कौन सी होती है वो? एकादशी होती है वो। देवउठनी एकादशी, तो जिस दिन तुलसी विवाह होती है, उस दिन को क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। तुलसी विवाह के दिन, वो दिन भी हम उसको बना, अगर मिस हो गया तो उस दिन भी हम कर सकते हैं। ओके। देवउठनी एकादशी, उसी उसी दिन को, 3 दिन इसका मान्यता है। चलिए, अभी अभी आपको जो जो चीज चाहिए माँ लक्ष्मी के लिए, उसमें जो लक्ष्मी पोटली में जो लगने वाली सामान, जो कि बहुत आम मिलता है, और ये कहाँ से आपको मिलेगी, जो कि एक पूजा की शॉप होती है थोड़ा सा बड़े, यानी कि छोटे दुकान में ये सारी चीज अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके शहर के जो भी नजदीक बड़े स्टोर होंगे वहाँ पे अवेलेबल डेफिनेटली होते हैं। आपने पहले माता लक्ष्मी को प्रसन्न के लिए, माता लक्ष्मी इनको जो जो पसंद है, वो पहला चीज है कौड़ी। आप सभी कौड़ी को जानते हैं। सफेद कौड़ी होती है, काली कौड़ी होती है, पीली कौड़ी होती है। आप आपने नोट कर लीजिए। मैं सभी को अब अभी अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं अभी फ्लो में बताते जा रहा हूँ। आप उस चीज को बाद में हम वो जो भी सवाल जवाब है कर लेंगे। ठीक है, आप उसको नोट करेंगे और क्वांटिटी पे आप लिखिए। पीली तीनों कौड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ओनली पीली कौड़ी। 5 पीली कौड़ी। ठीक है, जो मैं बनाता हूँ और मैं यूज भी करता हूँ, 5 पीली कौड़ी। दूसरा, दूसरा है आपका लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी को अति प्रिय है शंख। शंख जो हम बजाते हैं, शंख। वो भी वो भी शंख नहीं, उसको बोलते हैं मोती शंख। साइज छोटे में आता है मोती शंख। मोती शंख 3 3 पीस। ठीक है। और
माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न है, सभी को पता है, गोमती चक्र। सभी को पता है, गोमती चक्र के बिना होता नहीं है। गोमती चक्र कम से कम पांच। पांच के अपने क्वांटिटी को भी मेंशन कीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर हो गया। लक्ष्मी जी कहाँ से आए हैं, आए थे कहाँ से? लक्ष्मी जी कहाँ से आए थे, मतलब उनका जन्म कहाँ से हुआ था? जो भी थोड़ा पुराण के बारे में जानते हैं या जानकर रखते हैं, चैट में बताइए। वैसे लक्ष्मी जी का घर कहाँ है? वेरी गुड। मनीष जी, ऋचा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समुद्र और उनका मायका है। और समुद्र, समुद्र में ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी समुद्र से मिलने वाली चीजें हैं। चाहे कोड़ी हो, चाहे शंख हो, और ये सारा चीज उनको बहुत पसंद है। वो प्रसन्न रहते हैं समुद्र मंथन में, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें समुद्र की झाग, समुद्र की झाग आती है। वैसे तो आपको मैं अभी कैसे दिखाऊंगा, मेरा पोटली में भी आप उस दुकान में मिल जाएगा समुद्र की झाग। ठीक है। वो चीजें आपकी चौथा नंबर पे हो गया। पांच, 5 नंबर पे आप लिखेंगे एक जटामासी। 6 नंबर पे लिखिए काली हल्दी। जो हल्दी पीली होती है, काली भी होती है, काली हल्दी। और आप सभी को एक बहुत ही माता लक्ष्मी का प्रसन्न करने वाला चीज है, एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल, नारियल से थोड़ा सा छोटा होता है, और उसका एक आंख होता है एकाक्षी नारियल। और वो बहुत ही पावरफुल मानते हैं एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल एक, और लघु नारियल दो। लघु नारियल सुपारी से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उतने साइज की होती है। दो, 2 लघु नारियल। आपने उसको क्वांटिटी भी साथ में लिखते जाइए। 5 इलायची। जो इलायची हम खाते हैं, ग्रीन कलर की इलायची 5। और एक लौंग होता है जिसमें स्त्री लौंग बोलते हैं। और लौंग दोनों बराबर होते हैं, स्त्री लौंग बोलते हैं जिनके पूरा उसके उसके ऊपर फूल रहता भी है उसमें। उसका भी स्त्री लौंग 5। और है गूंजा। गूंजा होती है आपकी छोटे छोटे लाल, काली और सफेद, तीनों गुंजा। 11 11 11 पीसेस में। हाँ, मोती संग तीन, तीन है मोहन जी। मोती संग 3। 4 नंबर पे समुद्र झाग था, तीन तीन टुक छोटी छोटी टिकड़ा। गुंजा हो गई 11 11, लाल, काली और सफेद। 3 गुंजा। तो दालचीनी के 2 टुकड़े होंगे, दालचीनी। एक होता है बेलगिरी। बल्बगिरी भी बोलते हैं, बेलगिरी। उसमें यानी कि हम जो बेल खाते हैं उसी के अंदर से निकलता है उसका बेल का गिरी होती है, बीज होती है, वो वैसे ही उसी दुकान में मिल जाएगा। बेलगिरी या बल्बगिरी इसको बोलते हैं।
उसका दो टुकड़ा, छोटी छोटी आती है। कमल गट्टे की बीज पांच, पांच कमल गट्टे के बीज। और एक एक इंद्र जो बोलते हैं, इंद्र जो ऐसा होता है कि जैसे कि हम वो होते हैं, सौंफ होता है, सौंफ जैसे ही होता है, जीरा जैसे होता है इंद्र जो। उस सभी उसी दुकान में मिलेंगे, उसके थोड़ा सा क्वांटिटी में। इंद्र जो 51, सॉरी, हाँ, इंद्र जो का 51, वो काउंट भी हो जाएगा 51 में। और सात मुखी या पांच मुखी रुद्राक्ष, ये उसमें लगेंगे। और एक चौकोन चांदी के टुकड़ा, मतलब आपने उसको जितना छोटा भी चौकोन में हो, चांदी के टुकड़े होते हैं, उसको आपको वो कम में आते हैं, 50-60 रुपए में भी उतने में आ जाएंगे, या 100 रुपए के अंदर हो जाएंगे, और थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे। 50-60 रुपए में आते हैं, मैंने देखा हूँ। उसमें 70-80 रुपए में मैंने पिछली बार भी लिया था। और एक नॉर्मल सिक्का जो आपने चलता है, यानी कि 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए जो सिक्का चलता है, उसी चलती सिक्का को एक, एक होती है स्टोन, होती है पारद बुटी, या पिंक अमेरिकन डायमंड होती है वो स्टोन, वो भी मिल जाती है नॉर्मली। पिंक, पिंकिश होती है वो अमेरिकन डायमंड, उसका भी अ, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। कितना नंबर पे हुआ आपकी? 20 हुआ, 21 हुआ? टोटल कितना नंबर हुए? कैसे टुकड़ा चांदी का? चांदी का चौक, चौकोर टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा मतलब यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर वाला। जैसे कि ये पेपर में दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं, इसको और ही फोल्ड कर देता हूँ। ये इतना बड़ा टुकड़ा भी सफिशियंट है। ठीक है। आपके नंबर कितने? 19 नहीं हुए मेरे पे तो, कुछ ने मिस कर दिए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने चेक कर लीजिए। पीली कौड़ी पांच, मोती शंख तीन, गोमती चक्र पांच, समुद्र झाग तीन, पीली हल्दी तीन, काली हल्दी तीन, एक काली हल्दी एक, जटामासी एक, एकाक्षी नारियल एक, लघु नारियल दो, इलायची पांच, श्रीलौंग पांच, लाल काली सफेद गूंजा 11 11 11, दो टुकड़े दालचीनी, बेलगिरी दो, कमलगट्टे के बीज पांच, इंद्र जो 51, सात या पांच मुखी रुद्राक्ष एक, और ये जो पिंक कलर के होती है अमेरिकन डायमंड, और पारद बुट्टी, चांदी के चौरस टुकड़े, ये तीनों को मैं एक ही में लिया हूँ, वो रत्न में चले गए या धातु में। पिंक अमेरिकन डायमंड, पारद बुट्टी, और चांदी के चौकर टुकड़े, ये तीनों को मैं एक ही में लिखा हूँ। और एक नॉर्मल सिक्का। इतना ही मैंने आपको अभी बताया हूँ। इसके बाद श्रृंगार की बात होगी। यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीली कौड़ी पांच, मोती शंख तीन, गोमती चक्र पांच, समुद्र झाग तीन, पीली हल्दी तीन, काली हल्दी एक, जटामासी एक, एकाक्षी नारियल एक, लघु नारियल दो, इलायची पांच, श्रीलौंग पांच,
लाल काली सफेद का गूंजा 11 11 11, दालचीनी 2, बेलगिरी 2, कमलगट्टे के बीज 5, इंद्रजो 51, 7 या 5 मुखी रुद्राक्ष 1, जो पिंक अमेरिकन डायमंड, पारद गुट्टी और चांदी के चौरस टुकड़ा, ये एक में मान लीजिए, ये तीनों उसमें होते हैं, और आपके एक नॉर्मल सिक्का। ठीक है। अब 3 बार रिपीट कर दिया हूँ, अब देख लीजिएगा। अब इसके इसके बाद हम आते हैं हमारी श्रृंगार की तरफ। एक होती है, जब आपने ये तो पोटली में लगेंगे, जब आपने पूजन करेंगे, रक्त चंदन, आप नोट कीजिए, जब पूजन करते हैं उसका विधि बता रहा हूँ। रक्त चंदन, गुलाल और अबीर। पीली पीली सरसों, पीली सरसों का 108 मान्यता है। धनिया, जो आपके धन को बढ़ाएगा, आपकी ये पोटली में भी लगेगा धनिया, और पीली सरसों भी। धनिया 51 पीस, 51 पीस धनिया, जो यानी खड़ी धनिया जिसको बोलते हैं। मखाना, कमलगट्टे से बीज से मखाना बनती है, वो 5 पीस मखाना। श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, एक श्री यंत्र रहता है, एक महालक्ष्मी यंत्र रहता है, ये दोनों भी उसमें शामिल होंगे। और कपूर, वो कपूर नॉर्मल कपूर नहीं, वो भीमसेन कपूर आती है, उसी में वो बता देंगे, भीमसेन कपूर। इतना इतना चीज को जब आपने इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये गुलाल अभी रविचंदन, ये उसी समय उसी को तिलक करने के लिए लगेंगे, बाकी सब उसके अंदर जाएंगे। और और क्या है इसमें, इसका विधि बता रहा हूँ। आपने जब भी इसका विधि जो बनाएंगे, बनाएगा कोई घर में, एक पूजा हर कोई कर सकते हैं, लेकिन जो भी बनाएंगे वो कम से कम एक 24 घंटे उपवास होगा, यानी कि वो पूरे पूरे फास्टिंग में वो करेगा, पूरे फास्ट रहेगा। और उसमें जो नॉर्मली हम पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, जैसे कि ये सारी सामग्री को आपने रख लिए, उसके ऊपर जैसे आचमन करते हैं, पानी फूल में पानी छिड़कते हैं, अगरबत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं उसको, मतलब आप चार्ज नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं, वो भी वही पूजा है विधि। चार्ज करते हैं, शंख जरूर बजाते हैं, उसके बाद फिर आप अगर पूरी पूरी तरह से फास्टिंग में हैं, तो आप पूरी श्रद्धा के साथ, आपने जो भी इच्छा है, इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, पूरे परिवार के लिए हो सकता है, दोनों आप कर सकते हो। आपने क्या कर सकते हो, पूरे परिवार के लिए एक बना सकते हो, और इंडिविजुअल के लिए एक बना सकते हो। ज्यादा इफेक्ट होता है इंडिविजुअल का, क्योंकि उसी का इंटेंशन सारा उसमें दिया जाता है। और पूरे परिवार के लिए होता है तो क्या होता है, सभी का इच्छा उसमें मिक्स होती है। तो दोनों में आप कैसे बना, इंडिविजुअल अलग अलग बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। आप अभी अनिल जी बताया कि वो इतने सारे चीजें अगर मिक्स करेंगे, थोड़ा 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 हो भी जाएगा। हाँ, लेकिन एकाक्षी नारियल ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली आती है। मैंने मैंने पिछली बार 1100 रुपये में एकाक्षी नारियल खरीदा था, मिल मिल नहीं रहा था। इस बार मैंने उस दुकान को पहले ही ऑर्डर दिया था कि भाई रखना एकाक्षी नारियल मेरे लिए कम से कम 4 5। तभी तभी मैंने मैंने ऑर्डर देखे आया, मैं बोला कि नहीं, आप लोग को पहले ही बता दो, ताकि क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी इस सामान को कलेक्ट करके अपने लक्ष्मी पूजा के लिए, दिवाली बहुत दिन नहीं है।
ये सारी सामग्री जैसे आपने कलेक्ट कर लेंगे, एक उसमें जैसे रखते हैं पूजा सामग्री जहाँ रखते हैं, उस पे उसको आपको रखेंगे। रखने के बाद आपको जैसे आचमन करते हैं, फूल से, पानी से पहले करेंगे, फूल से, फिर आपने घंटी बजाते हैं, धूप धूप अगरबत्ती करते हैं, शंख जरूर बजाना है। उसके बाद आपने, अगर मैं इंडिविजुअली या चाहे पूरे परिवार के लिए करूं, आपकी पूरी जो भी दिल से इच्छा है, जो भी चल रही है आपकी सिचुएशन, उसको माँ को समर्पण होके पूरी तरह से माता लक्ष्मी में समर्पित हो जाना कि ये चीज माता मुझे चाहिए। अपने दिल से जब बोलते हो ना, माँ, माँ का दिल होता है, नॉर्मली माँ का दिल बड़ी करुणा होती है। तो अपने दिल से जो चीज मांगेंगे उस दिन, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी होगा, माता प्रसन्न होंगे। और आपकी जितने भी कष्ट चल रहे हैं, रही बात पैसे को लेके, हमारी ज्यादा दिक्कतें चलती है पूरे जीवन में हर किसी के, तो वो जल्दी ही निवारण करेंगे। जो मानेगा तो उसके लिए बहुत काम करेंगे, जो नहीं मानेगा उसके लिए कुछ भी, तो फिर होता नहीं, ऐसे बोलते हैं बाइट भी पड़ा। लेकिन आप करके देखिएगा कि आपके जीवन में, यानी कि मैं होलिस्टिक ग्रोथ क्यों बोल, सर्वांग आपकी उन्नति में भी ये बहुत लक्ष्मी पोटली काम में आती है। ठीक है। और मनी ग्रीड, और एक होती है हमारी ये लक्ष्मी पोटली दिवाली पे, मनी ग्रिड का। मनी ग्रिड का हम कल, कल नहीं परसों जब हम बात करेंगे मनी ग्रिड सेशन में, उसमें जो जो चाहिए होता है उसके लिए मैं उसका लिस्ट भी बता दूंगा। मनी ग्रिड यानी कि थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसको खास करके मनी रेकी जो करते हैं वो मनी ग्रिड को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो भी सेम टू सेम है, दिवाली के दिन है उसको, दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन वो आपके पास वो खराब नहीं होने वाला है। मनी ग्रिड जो बनेगा वो कंटिन्यूटी, वो जितना आपने उस पे काम करेंगे वो एक्सटेंशन होते जाएगा। आप उस पे क्या देते हैं? अनिल जी क्या लिखिए, घर में साउथ ईस्ट को करेक्ट करे तभी मनी आएगा, नॉर्थ को भी ठीक। वो तो वास्तु में देखो अनिल जी, वास्तु में हम तो फिर, यानी कि पूरे के पूरे हर चीज का पंचनामा होगा। नॉर्मली एक मान्यता है, जो जिनको वास्तु नहीं पता, जिनका ज्योतिष शास्त्र नहीं पता, एक नॉर्मली मान्यता है। उस मान्यता को हम जब नहीं जानते थे वास्तु क्या होती है, हमारी ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, तब भी तो ईश्वर थे, तब भी तो हम मानते थे ये जो चीजें हमको मांगते थे। उस श्रद्धा के साथ देखो, जब किसी यानी कि दैव शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा ना, तो आपके नॉर्थ ईस्ट सारे डायरेक्शन बराबर हो जाएंगे उनकी, जब आपके आप पे आशीर्वाद होगी। हम यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वास्तु में, वास्तु को मानता हूँ, अ, जो आपने बिल्कुल सही बोले, बट क्या होती है, एक पहले तो श्रद्धा आ जाए, उसके बाद कहीं दिक्कत जो हो रही है उसको मैं क्या करूं, कहाँ और कहाँ रुकावटें हो रही है मैं उसको देखूं। और मेरे श्रद्धा ही नहीं होगा तो फिर मैं कितना भी कर लूं नॉर्थ और ईस्ट को या साउथ ईस्ट को, तो फिर वो वही के वही। पूजन विधि, पूजन विधि पूजन विधि बड़ा सिंपल है। आपने ये सारी सामग्री को आपने एक जगह पे रखेंगे, और उसको जैसे कि पुष्प से, जल से आचमन करते हैं, उनके छिड़कते हैं जैसे नॉर्मल विधि होती है, करेंगे। धूप अगरबत्ती करेंगे, और अपने वहाँ पे घंटी बजाते हैं, पूरा घुमाते हैं, उनको वाइब्रेशन जाती है, वो सारी एनर्जी वाइब्रेशन होती है। और शंख आप बनाएंगे जो कम से कम, जो इनका पूजा करेंगे, जो विधि करेंगे, वो कम से कम फास्ट होना चाहिए, फास्टिंग में होना चाहिए पिछले रात से। यानी कि आपका 24 घंटा रात में खाए और पूरे सुबह उठे, और सुबह से, अब ये नॉर्मली हम शाम को करते हैं लक्ष्मी पूजा, तो पूरे के दिन का आपको फास्टिंग, आप उस पूजा के विधि के बाद आप जो भी खाना है खा सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद पूरे कंप्लीट होने के बाद, तो आपकी पूरी फास्टिंग होगी। और आपकी वाइब्रेशन, आपको बता रहा हूँ कि आपने जब उस समय जो सरेंडर हो जाएंगे, जो भी इस विधि को करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अटैच हो गए हैं माता लक्ष्मी से, कितना अटैच हो गए हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा।
तैयार कब करी है? क्या हरमनदीप जी हमें तैयार कब करी है क्या करना है? तैयार करना है, आज से तैयार कर लो। आपको सामान को कलेक्ट करते करते आपको समय लगेगा। एक दिन में सब कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया। जो जो छूट जाएगा उनके पास शॉर्टेज होगा, फिर आप लाके रखिएगा। ये दिवाली के दिन पूजा होगी। दिवाली में भी कर सकते हैं, धनतेरस में भी कर सकते हैं। ठीक है। दिवाली धनतेरस दोनों दिन अपने इस चीज को, विधि को कर सकते हैं। आप पूछिए। ये हो गया हमारी लक्ष्मी पोटली। मैंने इसलिए आपको बताया, ये बहुत ही, मैं अपने जीवन में इसका बहुत चमत्कार देखा हूँ। और मैं दो दो पोटली बना, जो बनाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में भी एक रखता हूँ और अपने घर में भी रखता हूँ। और एक पोटली की जो स्वास्थ्य के लिए होती है, सेम चीज इसमें भी हमने स्वास्थ्य को मिला दिए हैं, तो ये आपको ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम में आएगा। वो ओनली स्वास्थ्य के लिए बनाते हैं, इसमें कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लेकिन ठीक है। ये ओवरऑल आपके पूरे परिवार के लिए भी आप कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट। हाँ, ये चीज तो मैं बोलना भूल ही गया था। रेखा जी, बहुत बहुत सुंदर। माँ लक्ष्मी का एक रेशमी रुमाल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। रेशमी रुमाल, रेशमी कपड़ा जो लाल रंग के, उसमें बांधा है। ये चीज तो मैं भूल ही गया था बताना। थैंक यू रेखा जी। ये चीज बहुत ही यानी कि जब सब सामान रखेंगे उसके बाद अब लाल रेशमी कपड़ा, वो एकदम सिल्की के आती है, सिल्की, उसको रखेंगे। सारा चीज को रख के उसको बांधेंगे लाल धागे से, गांठ बांधेंगे। और एक पोटली आती है लाल कलर की, नॉर्मली पोटली आती है, उस पोटली में डालेंगे। ये बन गया आपकी लक्ष्मी पोटली। ऐसे बंद करेंगे, माता के चरणों में छोड़ देंगे। ये पोटली बना दिए। आपकी नॉर्मल जैसे पूजा होगी दिवाली का वो होगी। अब लक्ष्मी गणेश जहाँ रहेंगे, आपको मैंने पहले ही जो बोल दिया, आप इसके अंदर होती है लक्ष्मी माँ की और भगवान गणेश की छोटी छोटी प्रतिमा। छोटी प्रतिमा भी आती है। अगर आपने इस पोटली के अंदर रहेंगे, आपने पूजा करके उन पे तिलक करके इसके अंदर रहेंगे वो। मैंने उस पहले ही बोल दिया था, धातु में क्या आपने बना सकते हैं, चांदी में बना सकते हैं। वो खराब नहीं होंगी, या हर साल उसको नया बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। कोई भी धातु का चीज को आप उसको, अगर पिछले साल बनाए, मैं भी इसे करता हूँ, पिछले साल जो चांदी के बना हुआ है, प्लेट में बनता है। अपने बड़े सस्ते में भी मिलेगा, जहाँ पे वो यानी कि उनकी आकृति बना होती है लक्ष्मी जी की और प्रभु गणेश की। अलग अलग होते हैं या एक साथ भी होते हैं, सस्ते में भी आते हैं, उनकी प्रतिमा बनी होती है, वो चांदी में आता है। उसको आपकी पुतली के अंदर रखेंगे। हर साल नई बनाती, हर साल नई बनानी, हाँ बिल्कुल, हर साल नई बनानी है। पुरानी चीजों में तो मैं बोल रहा हूँ जो चीजें उसका इस्तेमाल करेंगे उसी चीज को, और बाकी चीज को हम विसर्जित कर देते हैं। सोना नहीं डाल सकते हैं, नहीं नहीं, सोना, सोना अपने चांदी डालने के लिए लोग परेशान हो जाएंगे, सर कहाँ लाएंगे चांदी। लोग लोग चाहते हैं कि, आप आपका इच्छा है, आप डालना चाहते हैं तो डायमंड एक होता है ना, अमेरिकन डायमंड, उसको आप डायमंड भी डाल सकते हैं। अगर है, आपको डाल सकते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, मना नहीं है। वो रत्न की बात होगी। पूजा घर में नहीं, आपकी ये पोटली उसी दिन जो पूजा होगी, यानी कि दिवाली पूजा करते हैं, माँ के चरणों में अपने इनको छोड़ देना, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इंटेंशन दे के छोड़ देना। नेक्स्ट डे उसको उठा के अपने लॉकर में रखना है। बोलिए, हमारी अभी मनी पोटली खत्म। अब पूछिए शकुंतला जी।
सर एक आपने डायमंड और चांदी का टुकड़ा बताया, एक चीज और बताई, वो मेरे समझ नहीं आई। होती है पारद बुट्टी। ये क्या वो होती है पारद बूटी? वो एक एक टाइप का वो होती है, रत्न होती है। पारद बूटी। हाँ। बूटी या मूर्ख, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पारद बुट्टी बोलते हैं उसको। पारद बुट्टी। और अमेरिकन डायमंड नॉर्मली आती है, जो आते हैं बहुत सारे में सजने के लिए आते हैं। हाँ। अमेरिकन डायमंड वो भी मिलते हैं। अच्छा सर, एक ये गुलाल और अबीर तो एक ही हुआ सर, अलग है दोनों? अबीर, गुलाल, रक्त चंदन। अबीर, नहीं नहीं, अब अबीर और गुलाब तो एक ही होता है, या गुलाल एक ही होता है कि अलग अलग होता है? गुलाल अबीर मुझे लगता है एक होता है। अब बोलते हैं वो पैक करता है। आपने मुझे ठीक। गुलाल दो, अबीर दो, ऐसे तो नहीं है, आपने लिस्ट देते हैं, वो सारा पैक कर देता है। ठीक है। ठीक है आप सर। उसको, हाँ। गुलाल अबीर एक ही है। गुलाल अबीर मुझे लगता है कि एक ही है। रक्त चंदन अलग है। रक्त हाँ, चंदन प्योरली अलग है। रक्त चंदन अलग है। ठीक है। सर ये मैं व्रत आप बोलिए। सर मैं व्रत नहीं कर सकती, तो फिर क्या करूं? और शुगर है तो डॉक्टर मना कर देता है व्रत करने तो आप किसी को बोलेंगे। ये कंपलसरी है, जो इसका पूजन करेंगे वो फास्टिंग में करेंगे। क्यों? इसका को। ठीक। पीछे का वजह यही है कि समर्पण की भावना। और ठीक है सर। बनाने के लिए बनाया जाए तो फिर कुछ नहीं होता। ठीक है सर। मैं मान लीजिए मैं आपके लिए सारा चीज बना दिया। ठीक है। और मैं तो उसको, लेकिन आप पूजा तो आप करेंगे ना। एनर्जाइज सर मैं थोड़ी यहाँ करूंगा कि कोई क्रिस्टल है मैंने एनर्जाइज करके सर दिया। सर सही बात है। पूजा आपको करनी है, और आप पूजा होगी वैसे आप खा पी करेंगे, तो वो जब फलेगा कुछ नहीं तो मैं करूं क्यों? ठीक बात। और जब समझ आपने आ- इंटेंशनली भूखे रहते हैं यानी फास्टिंग में रहते हैं, तो आपका फास्टिंग में चाय फ्रूट्स, अरे वैसा कुछ नहीं है। आपने शरबत ले सकते हैं। चाय वाय फ्रूट्स मत लीजिए, वैसे फ्रूट्स में बोल दूं तो आपने खाने बैठ जाएंगे फल को। बोलेंगे मुझे फ्रूट्स खाने का अलाव है, तो फिर 2-5 किलो फल खाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, एक दिन के लिए कोई, आप ये सोचो ना कि मैं अगर कुछ कुछ श्रद्धा से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बीमार पड़ जाऊं। ऐसा ठीक है कुछ सर। नहीं है। ठीक है अपने सर। अपने सभी लोग फीमेल की बात करें, करवा चौथ व्रत करते हैं, पानी तक भी नहीं पीते, कैसे करते हैं? कहते तो हैं मैं, सर। हाँ, करवा चौथ कैसे कर लेते हैं? और हाँ यहाँ तो सर। आपके जीवन की बात है। लाइफ में आपकी ग्रोथ चाहिए, पैसे आएंगे, तब उसके लिए भी। नहीं सर, ठीक बात है, करेंगे सर। दिवाली के दिन भूखा कैसे नहीं रहने देने? आपको तो मैं बोल रहा हूँ, पूजा के बाद, आपने पूजा के बाद आप टूट पड़ो। दिवाली के एक दिन पहले आपने, उस दिन दिवाली के रात के एक दिन पहले तो आपने खा पी के मस्त, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना पूरे फिर 24 घंटा हो गया, यानी कि तो रात को 9 बजे से फिर आपके 9 बजे पूजा होगी, या 8 बजे से आपने खाना बंद कर दिए, फिर 8 से 24 घंटे की आपका नॉर्मली 9 9 बज जाती है आपकी दिवाली पूजा होते होते। तब आपने फिर खाएंगे। जब पूजा कंप्लीट हो गया तब आप मुक्त हो गए, तब आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं खाने के चक्कर में पूजा को शाम को ही कर दिए और मैं खाना खाओ। ठीक है। ठीक है सर। आपके अपने आप देखिए, आपने जब फास्टिंग करेंगे ना, आपकी भूख भी नहीं लगेगी। आप नहीं, सही बात। इंटेंशनली बोलेंगे कि मैं करना चाहती हूँ, खाना भी खाऊं, तो फिर होगा नहीं वो। ठीक है। रमेश जी, पूछिए। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं या फिर आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा? रहने दो। बोलिए बोलिए। ये मैं जरा लेट से ज्वाइन हुआ, वो कोई फोन कर दिया था किसी ने। वो इलायची से ऊपर मैं जरा गड़बड़ा गया हूँ। इलायची से ऊपर? हाँ। इलायची से ऊपर लघु नारियल दो है, एकाक्षी नारियल एक हाँ। है, जटामासी एक है, हाँ। काली हल्दी एक हाँ। है, पीली हल्दी तीन है, समुद्र की हाँ। झाग तीन है, गोमती चक्र पांच है, हाँ। मोती शंख हाँ। तीन है, पीली कौड़ी पांच है। हाँ। गोमती गोमती चक्र ना।
हाँ, गोमती चक्र कितने हैं? 5 5। 5। ठीक है। जटामास में। हाँ, हो गया, हो गया। हो गया, ओके। हम्म। हाँ, इंदु जी बोलिए। सर प्रणाम। राधे राधे। सर राधे राधे सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो जितनी भी सामग्री है, जैसे हर साल नई पोटली बनानी है, तो इसमें से क्या मतलब सामान रीयूज करेंगे या इसको कहीं बहते हुए पानी में या नदी में सिरा देंगे? आप इसमें जो मैं यूज करता हूँ, चांदी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होती है, चांदी के में छोटी छोटी, हम्म, उसको मैं यूज करता हूँ। और इसमें चांदी का एक स्क्वायर पीस है हाँ, वो। चांदी चांदी की चौकोर चौकोर टुकड़ा, और वो जी। प्रतिमा प्रतिमा। और एडी, एडी वगैरह जो है वो भी एडी क्या होता है? अमेरिकन अमेरिकन डायमंड जो। डायमंड। वो डायमंड, हाँ, वो ये जितने रत्न है ना, वो खराब नहीं होते। ओके। वो चीज को मैं एक चीज और मैं यूज करता हूँ, रीयूज करता हूँ। कहाँ गया? वैसे वैसे इसमें से कोई चीज महंगा नहीं है। बस एक ही चीज में, इसमें सबसे महंगा चीज मुझे लगता है, वो है एकाक्षी नारियल। एकाशी में। हाँ, तो सर अपना। बात, एक्चुअली बात महंगे और सस्ते की नहीं है, मतलब वो जो प्रोसेस है उसमें जानना ये चाह रही थी कि चीजें रीयूज करनी है या उसको सिरा नहीं नहीं, देनी है आपने जैसे बस। कि लास्ट टाइम बनाए हैं, तो उसको जी जो जो ये यानी कि जितने स्टोन है या चांदी के जी। धातु, धातु धातु है, और रत्न। रत्न, उनको निकाल लीजिए। फिर उनको जी धो के रीयूज यानी कि फिर इसको क्लीन चार्ज करेंगे। जी। यानी कि धो के फिर माता के सामने उसको फिर चार्ज करने के लिए आशीर्वाद उनका बना रहे। वैसे करके फिर उसको रीयूज में ला सकते हैं। बाकी जो चीज है, ये तो खराब होने वाली चीज है, यानी कि हल्दी कितना दिन रहेगा। हम्म। गोमती चक्र रह सकता है, लेकिन वो उतने भी है नहीं महंगे जो मैं उसको फिर दोबारा रीयूज करूँ। तो ये सब गंगा जी में डाल सकते हैं? गंगा जी नहीं, चलते पानी। चलते पानी इसका हाँ मतलब गटर का पानी नहीं। हाँ हाँ, यानी वो कि कोई भी नदी में या, या चलती पानी जो भी होती है, थोड़ा वहां पे आप जहाँ पे आपने विसर्जन करना है, उसको जी श्रद्धा के साथ विसर्जित कर देना, ताकि आपकी पहले वाली वो ठीक। पूरी हो गई। फिर दोबारा आपको ओके। करने के बाद, यानी कि दिवाली में एक कर लिए, दूसरे दिन जो दिवाली के दूसरे दिन उसको विसर्जित करना है, यानी कि घर में आया नहीं है, पहले विसर्जित नहीं करना है। जी जी जी। ओके थैंक यू। जी। हरमनदीप जी बोलिए। सर रुद्राक्ष चल जाएंगे लास्ट ईयर के? रुद्राक्ष को चला सकते हैं। रुद्राक्ष में कभी खराब नहीं होने वाला चीज है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष बहुत आपकी कीमत नहीं है, 5 रुपए आता है पीस। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, 5 रुपए का पीस है, तो मैं उसको मैंने एक बार यूज कर लिया था, मिला नहीं था, तो मैंने यूज कर लिया था। रुद्राक्ष कभी खराब नहीं कह होगा। रहा मैं फोन करूंगा 12 बजे तक। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। रजनी जी पूछिए। हाँ गए रजनी जी। रमनजीत जी बोलिए। हेलो सर। जी जी। हाँ, मैं रमनजीत बोल रही हूँ। आपने जो सामान वाला है कौन सी पोटली में डालना है, किस कलर की कौन सी पोटली में? लाल रंग की पोटली। एनी, सिंपल? सिंपल। लाल रंग की नॉर्मली आती है ये पोटली। अच्छा वो अच्छा। आपने अमेजन से भी मंगा सकते हैं, दुकान से भी। अमेजन नहीं, जो भी आप लाएंगे ना, वही भी पोटली मिल जाएगी। ठीक, रे दूसरी बात ये पूछे थे जैसे। रेशमी रेशमी पोटली, मतलब रेशम, यानी कि सिल्की होगा वो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, सॉफ्ट भी होगा, और उसको रखेंगे।
तो ये पोटली को फिर कहाँ रखेंगे हम दिवाली के दूसरे दिन? अपने टांगन लॉकर में, अपने लॉकर में लॉकर जहाँ। में टांगनी तो हाँ, नहीं ना घर के अंदर, लॉकर में दुकान पे या घर में? आपने दुकान में भी हो चाहे घर में भी हो, आपको तो लॉकर होगा कहीं ना कहीं, सीक्रेट जगह पैसे रखने का। हाँ वो मैं तो शॉप पे होते, शॉप पे ही अगर लगवा दूं मैं तिजोरी में। तो वही तो बोल रहा हूँ, चाहे तिजोरी बोलो, लॉकर बोलो, कैश काउंटर बोलो, जहां पे आपको फ्लो और आना चाहते हो। और सर जैसे हम तो अरदास करते हैं बाबा जी की, रात को पूजा करते हैं, अरदास करते हैं, तो ये प्रोसीजर जो पूजा वाला है तो ये कैसे करूंगी? तो ये दिवाली के दिन कितने बजे से शुरू होती है आपकी? हमारे तो जैसे शाम को पहले हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे से आके घर में पूजा अरदास करके फिर हम प्रसाद बांट के करते हैं, पटाखे वटाखे, मतलब वो नॉर्मल जैसे आप में तो वो खैर फूल की जैसे आप कह रहे हो, पर हमें विधि पूरी नहीं आती ना, तो विधि पंडित जी से बता सकते हो? ने आपने आपने कभी देखे कि कोई चीज प्रसाद चढ़ाते हैं, चाहे आपने हम्म, कोई भी धर्म में हो, तो जी। प्रसाद चढ़ाते हैं, थोड़ा पानी छिड़कते हैं। धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की नहीं, किसी भी धर्म हाँ में, हाँ यानी कि उसको हम पवित्र करते हैं। ऐसे फूल से भी आपने देखे होंगे, फूल से भी पानी देख, छिड़कते हैं। हाँ, देखा है अगरबत्ती देखा है। अगरबत्ती घुमाते हैं, चाहे वो प्रसाद क्यों ना हो, वो ही अच्छा, होती है आचमन। मतलब मतलब वो हम बीपी। में सामान रख के, जैसे हम लोग अपने घर में टेबल लगाते हैं उस पे भगवान बस बाबा जी बस की फोटो बस। रख के हाँ, और प्रसाद रखते हैं, इसके सामान रख के, तो मैं जो हम पूजा करते हैं बस वही कर देना, कोई ऐसी बस बस वो यही तो सामान बात रख है ले, ना? उस पूजा को एनर्जाइज करो। तो ठीक पानी है। का छिड़क दिए, और उस जल पे डाल दिया, अगरबत्ती घुमा दिए, घंटी गुलाब होती जल है डाल दिया, घंटी घुमा दिए, शंख गुलाब बजा जल दिए। दिया, और शंख बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं। वो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता तो हम क्या करेंगे? शंख शंख बजाने जो फास्टिंग रहेगा, वो शंख बजाएगा ना, उसके सातों चक्र उस दिन उसी समय फील करेगा खुल कि जाए। सारे के सारे जाग गए। जब जो 24 घंटा होगा, और जब शंख जी। बजाएगा तो उसके पूरे के सातों चक्र एक्टिवेट होंगे। हाँ, जी चलो अनिल, कोशिश हाँ, कोशिश जी करें। बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अनिल नमस्कार जी। सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर अच्छा पढ़ाया आपने, बताया अच्छा पढ़ाया। धन्यवाद। मैं ये इसलिए बताया कि ये दिवाली आ रही है, लोगों को जब हम लास्ट में बताते हैं, लोगों बोलेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली मैं हाँ समाज परसों समाज। एकादशी नारियल के लिए मैंने ऑर्डर देने गया था। तो मुझे लगा कि एक दिन ना इन लोगों को कम से कम बता दें, ताकि वो जो करना चाहे वो करेंगे, और जो नहीं करना चाहे तो उनको महीने दिन पहले से भी बोलने से नहीं करेंगे। सर लेकिन दो तीन आप बातें आपने ऐड करना चाहता हूँ। अनिल जी, आपके पास जो है उसको आपने यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं सर, अ, मुझे जरूरत भी नहीं है। जी जी, मुझे जरूरत नहीं है सर पैसे की, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। आई बिल्कुल डोंट बिल्कुल। वांट मनी। हाँ। मैं सर दो तीन बातें ऐड करना चाह रहा हूँ, आपकी परमिशन हो तो। हाँ हाँ, वो हमारे बिल्कुल। सभी के लिए काम है। तो सर मैंने ये पढ़ा है सारा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जी। लाल किताब, और बाकी जितनी भी हैं ये विद्याएं हैं। तो मेरा अपना सबमिशन ये है सर, जो समुद्र से निकलने वाली चीजें हैं, जैसे शंख हुआ, हम्म। तितली हुई, नमक हुआ, ये सब राहु के वो हैं। जी। और राहु जो है वो हाथी की तरह है, और उसे जो कंट्रोल करता है वो महावत करता है, दैट इज मंगल। हम्म। तो जो लोग शंख जिनके पास हैं, वो अगर नहीं यूज करते हैं तो उसे लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। हाँ, ओके ओके। एक एक सर। नंबर दो, जो भी लाल कपड़ा हम लेंगे ना सर, आपकी परमिशन से बता रहा हूँ सर मैं ये, नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए सर, अच्छी बात। जो भी हम लाल कपड़ा लेंगे वो बहुत चमकीला ना हो, क्योंकि महालक्ष्मी जी को तो लाल चमकीले कपड़े पसंद हैं। जी। क्योंकि लाल किताब में वो मंगल बद हो जाता है, इसलिए अच्छा। जो लाल कपड़ा हमें लेना है वो ऑफ कलर का हो। इसीलिए हम अपने घर में जो पोछा वगैरह लगाते हैं वो सेंधा नमक, पहाड़ी नमक जो है, लाहौरी नमक, वो डाल हम्म। के लगाते हैं, ताकि वो राहु को भगा दे बाहर कर। लोग गलती क्या करते हैं, समुद्री नमक से लगाने लगते हैं, सारा राहु स्प्रेड हो जाता है घर में। ओके। ये सर मेरा एक्सपीरियंस ही है, दैट्स व्हाई आई एम नहीं टेलिंग नहीं, नहीं, आपका एक्सपीरियंस का मैं सम्मान करता हूँ। एक्चुअली मैं यू। लाल किताब में मेरी अध्ययन चलती रहती है, मेरे गुरुजी हैं जो लाल हाँ किताब एक्सपर्ट नाइस। हैं।
तो वो उन्होंने जी। बताते हैं, बोलते बाकी चीज छोड़ो, लाल किताब का फॉलो करो। मैं बोला कि सबू का मैं करता भी हूँ, लेकिन नहीं हाँ सर वो कुछ चीजें आपने बताए जो इसमें करता है। लेकिन मैं अनिल जी आपका बात को सम्मान इसलिए करता हूँ कि आपने जो जो पॉइंट बोले यहाँ पे, क्या है टोटल में एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊं, तो मैं मेरी बात को आपने उस पे ना वास्तु में ना नाल किताब किसी में मत जोड़िए। मैं बोल रहा हूँ जी जब सर जी सर। मैं जब जानता ही नहीं था कुछ भी, यानी कि जब एक बच्चा छोटा है, या फिर बहुत लोग हैं जो जानते नहीं है क्या वास्तु है क्या जी एस्ट्रोलॉजी है, तो लेकिन वहां पे माता की प्रतिमा के सामने घर में माँ पूजा करती है, तो हाथ जोड़ो खड़े हो जाओ, आपने विद्या मांगो बुद्धि मांगो, जो होती है एक नॉर्मल एक जी घर में अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो चीज उसमें शिक्षा जो होती है, बच्चे में वही प्रभाव आता है कि ये माता है, ये सरस्वती माता है, हमको ज्ञान देंगे, गणेश जी बुद्धि देंगे, माँ लक्ष्मी ये धन देंगे, जो भी जैसे कि जिनको हमको जानते आ रहे हैं। तो वो श्रद्धा जब हमारी भक्ति पूरी तरह से मैं संपूर्ण समर्पण के साथ जिन देवी देवता को भी आराधना करूं, चाहे आपने कोई भी राहु लगाओ कोई भी शनि लगाओ, कोई उसका कुछ कर नहीं सकता। मैं किस बेस पे बता रहा हूं, अगर आपकी बिलीफ स्ट्रांग है तो आपके ऊपर आपके जो भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके लिए ढाल बन के खड़े होंगे। लेकिन फिर भी अगर ये समाज है, तो हम अगर उसको में समर्पण नहीं हो पाया तो फिर मैं लड़खड़ा गया। मैं बोल रहा हूँ कि माता लक्ष्मी अगर आपको प्रसन्न है तो वहां पे कोई नहीं आएंगे आपको परेशान करने, ये चीज है। जी लेकिन वही जो मैं भाव को तो पहले ही आपको बताया कि डायरेक्शन को छोड़िए, पहले तो मेरी भाव तो आने दीजिए। मैंने इनको बोला कि 24 घंटा 24 घंटा आपको उपवास रहना है। बात चिंता तो ये लोग अभी परेशान हो रहे हैं, क्या खाएंगे, फूल खाएंगे फल खाएंगे, अपने खाने के लिए सोच रहे हैं, वो कितनी समर्पित है। तो ये चीजें मैंने बोला, तो बाकी चीजें सर सर ब्लेसिंग्स जो हैं गॉड की जो ब्लेसिंग्स हैं गॉडेस की या गॉड की ब्लेसिंग्स जो हैं उन्हें हम रेकी में और डाउजिंग में देख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ दोनों चीजों में हम बिल्कुल अपने सामने देख सकते हैं। मैं तो खैर ऑरा स्कैनर भी चलाता हूँ हम्म। तो वो सब उसमें देख सकते हैं। मैं तो वही बोल रहा हमारा हूँ जो कि है जो सच में जो उस दिव्य शक्ति को जो फील नहीं कर पा रहे, जो उनको हाँ अलाइन नहीं कर पा रहे, तो उनको उनका हाँ कोई भी चीज फलना राइट। या ना फलना बराबर हो जाएगा। हाँ समर्पण जी की सर भावना, राइट। आप आपने जरूरी है। आपने और देखो ईश्वर की बात छोड़िए, आपने हस्बैंड है, आपने वाइफ है, आपने मदर फादर है, आप एक बार समर्पित हो जाइए उन पे, तो आप देखिएगा आपके जीवन को 90% की परेशानी को वो खत्म कर देंगे। राइट एक सर हस्बैंड राइट अपने राइट। वाइफ के प्रति, एक वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति, और दोनों के दोनों अपने माँ बाप के प्रति समर्पित, इन द सेंस अपने दिल से मानेंगे उनको, अपने पेरेंट्स मानेंगे, और वो जैसे गाइड करते हैं वैसे करके जाइए, तो आपकी 90% परेशानी खत्म हो जाए। नहीं होगा तो फिर बताइए, मैं ईश्वर की तो बात आगे रख रहा हूँ, इतना तो कर लीजिए। राइट लेकिन सर। ये चीज नहीं जब होता, तो हम भागते हैं हमारे घर के ईश्वर को, मैं खुद को छोड़ के दूसरों के चक्कर में जो भाग रहा हूं, तो ये हमारी परेशानी बढ़ रही है। समर्पण की भावना बहुत बड़ी चीज है, किसी के पास आप सरेंडरनेस हो जाएंगे दिल से, तो वो आपकी कितनी भी बड़ी मुश्किल है वो ठीक होने लगी। राइट सर ये जो सर बुजुर्ग माता पिता है ना सर हमारे जी। जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं जब हम इनकी सेवा करते हैं इनके सामने झुकते हैं पैर छूते हैं तो हमारा जुपिटर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, वो वही तो बोल रहा हूँ कि सिंपल सा ये, उपाय है। अरे सर आपने आपने तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लॉजिक बता रहे हैं। मैं लॉजिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ ये मैं सर बोल रहा हूँ, साधारण बात है। मैं साधारण ये एक, बात मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये सब कुछ नहीं पता। है। मैं एक भक्ति भाव से आया हूँ कि मैं माता के सामने या हाँ फिर मेरे पेरेंट्स के सामने मैं जब सरेंडर हो हाँ रहा हूँ, तो मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये चीजें की बात कर रक्षा रहा हूँ। करेंगे रक्षा करती हैं सर रक्षा बिल्कुल करती बिल्कुल। चलिए हमारी हैं। ठीक है सर रजनी थैंक यू जी। सर थैंक यू ओके नमस्कार। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। रजनी जी बोलिए। राधे राधे सर जी। राधे राधे। सर सॉरी आज बीच में मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, क्या करूं कैसे पता चलेगा सर? अरे मैं रिकॉर्डिंग तो किया हूँ आपके लिए। ठीक है सर, वो ग्रुप में आप दे दीजिएगा सर चाहे कुछ में।
हाँ, कोई बात नहीं, ग्रुप में भेज देंगे। सर इसमें एक कुछ चीज बोल रही कि पोटली एक ही बना बना सकते हैं, या क्योंकि जैसे मैं अपना ऑफिस में मतलब अपना काउंटर में डालूं, या घर के अलमारी में, फिर हस्बैंड का भी अपना अपना बिजनेस, उनका अलग काउंटर है, दो तो एक बना तरह से लीजिए, दो बना लीजिए चलेगा। आप। एक व्यक्ति दो क्या, चार बना सकते हैं। मतलब अभी आपने तक अपने लिए अलग बना सकते हैं, हस्बैंड के लिए, लेकिन विधि सबका सेम है। आप जी समर्पण में जब इंटेंशनली, कहाँ पे इंटेंशन देना है, हर पोटली में अपना मत दे देना कि मेरा ही पैसा, मेरा ही पैसा, यानी कि चारों पोटली आपका हो गया वो। आपका हस्बैंड के लिए जो है, जब इंटेंशन देते हैं ना, किसी के लिए बनाते हैं, तो वो उनकी बात सोचेंगे, उनकी बात करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति आपने चार पोटली बना सकते हैं, ये परमिशन है। ठीक कहने है का सर, मतलब ठीक है है कि सर। मैं हस्बैंड के लिए बना, हस्बैंड भी फास्ट रहे, हस्बैंड हस्बैंड भी पूजा करें, ऐसा जरूरी नहीं है। उनके नाम से बन रहा है, तो पंडित लोग कैसे बनाते हैं, अपने नाम गोत्र देते हैं, वो लोग फिर बनाते हैं। वही वही प्रोसेस है। एक व्यक्ति कितना ही बना सकता है। ठीक है सर भाई, ओके। बाकी रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा तो। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। राधे राधे। और कौन है, सीमा जी? सीमा जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। राधे नमस्ते सर। राधे, बोलिए बोलिए। अब मैं ऐसे बोल रहे थे कि जैसे दीपावली में तो भूखा रहना अलाउ नहीं होता है, तो आप जैसे बोले कि सब खाने के लिए बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन दीपावली कहाँ पे करने कहाँ का कहाँ मन पे, होगा। वही बोल रहा हूँ, दीपावली में भूखा रहने का उपवास, कहाँ उपवास रहने का वो है? मुझे बताइए कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे उपवास नहीं रहते। मैं आपको बोल के रहा हूँ, आप जितना उपवास रहेंगे, पूजा उपवास में करेंगे, उसके बाद आप सारा खाना खा जाओ घर के, कोई आप बोल रहे हैं रोकेगा ना नहीं। 24 आवर्स। 24 आवर्स नहीं हुआ, आपने बताइए। मैं आज आज रात में, आज हमारी दिवाली का पहला दिन है, जो छोटी धनतेरस। दिवाली, छोटी दिवाली हाँ। या धनतेरस, जो भी दिन आप करना चाहते हैं, धनतेरस में कर सकते हैं, दिवाली में कर सकते हैं। आज हम्म, छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली। छोटी हाँ दिवाली तो भी रात रात को खा मैंने लिए। खाना खा लिया। अगर हाँ। मुझे कल करना है तो मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ, यानी कहने का मतलब है जल्दी कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुबह 4 बजे खा के, यानी कि नौ नौ नॉर्मली जैसे 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। खाना खा लिए, आप दूसरे दिन खाएंगे नहीं, पूरी की पूरी आपका फास्टिंग होगा उस दिन। उसमें होगा कि आपके इंटेंशन जाएगा, भूख लग रहा है, कुछ नहीं होगा। आपने फिर शाम को आपने पूजा कर लेंगे। आपकी जो नॉर्मल पूजा होती है दिवाली की पूजा, उसके साथ इसका पूजा अलग से कर लेंगे। इसका पूजा हो गया, फिर आपकी दिवाली का पूजा हो गया। आप पूरा खाना खा लो, 2 दिन का खाना एक साथ खा लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूजा के समय आपने जब देखिएगा भूखे रहेंगे ना, तो आपकी इंटेंशन जाएगी उसी चीज में जो जो आपको चाहिए। आपकी समर्पण की भावना आती है उसमें। तो जैसे सर हमारे घर में ना फ्रूट्स खा सकते हैं, अपने लोग फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं क्या? खाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप नो, मैं बोल रहा हूँ परमिशन मिल गया तो मैं वहां पे 2 किलो खाऊं बैठ के, ये नहीं होना नहीं नहीं चाहिए। नहीं, दिवाली पे पूजा करने के बाद आप बोल रहे हैं खाने हैं, और हम लोग दिवाली में। की रात रात का जो पूजा हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद आप नॉर्मल जो भी आपके घर में बनता है उसको खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, मैं जो वही भी। हम यही पूछ रहे हैं, हम लोग क्या है कि लक्ष्मी जी का जब पूजा करते हैं तो भूखे पेट नहीं करेंगे, इसके लिए पूछ रहे हैं। तो आप इसको जो अपने पोटली का कर लो। फिर अगर आपको खा के बैठना है, नहीं, लक्ष्मी पूजा करने के खा के बैठते हैं कि मतलब पूजा करने के बाद खाते हैं? नहीं, खा करके फिर पूजा करने बैठते हैं। ओके। इसमें भूखे पेट नहीं बैठते हैं, बहुत सी फैमिली में ये नियम होता है। नहीं, अगर मैं उस नियम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मी पूजा करने से पहले आपने ये विधि कर लो, पोटली का विधि कर लो, उसके बाद आप खा लो, फिर आपने पूजा में बैठ जाओ, आपका भी वो भी बच गया, ये भी बच गया। पोटली का पूजा करके मैं लक्ष्मी जी के पास रख दूंगी, तो दिया वगैरह जो बाद में चाहते हैं वो बाद में चाहेंगे क्या फिर? आपने पूजा बना ली है, मतलब जो विधि है पोटली उसको, बना ली। पोटली जब बन जाएगा ना, तो आपको उसके हाँ। बाद आपको जरूरत नहीं है। पोटली बंद हो गया, यानी कि जब आपने सारा कुछ कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पोटली का जब आपने गठान डालते हैं तो आपका पोटली कंप्लीट। आप उसको माता लक्ष्मी की चरणों में रख देंगे। अब बस ठीक। आप आपकी पूजा कंप्लीट हो गई, फिर आप उसको अगर खा के बैठ के पूजा करते हैं, जो भी आपकी ट्रेडिशन है,
ठीक खा के ठीक। करते हैं, नहीं खा के करते हैं, वो आपके ऊपर है, बस वो आपकी जो दिया विधि दिया का पूरा। चाहते हैं वो पोटली कंप्लीट करने के पहले बाद में दिया चाह सकते हैं। हाँ, जो लास्ट में तो जैसे दिया जलाते हैं, ये तो मैं पोटली की बता रहा हूँ। पोटली हाँ को तो वो मैं कर लूंगी। वो मैं एनर्जाइज कर करके, लूंगी। चार्ज करके आप माता के ठीक पास रखनी है। ठीक ठीक, वो हम कर लेंगे। और सर सेकंड ऐसे पूछ रहे थे कि जैसे ये व्यापार वाली जगह पे ही जाएगी पोटली की घर पे भी रख सकते हैं? आप कहीं पे भी, आपने पूजा कहीं पे भी करो, और उसको जैसे आप अपने दुकान पे जैसे रखना चाहते हैं। हाँ जैसे मेरे बेटे की दुकान पे रख दिए, एक मैं घर में शौकिया करती हूँ शर्ट टी शर्ट का, तो वो वहां रख लिए, और एक ऊपर भी घर में रखे कि दोनों बिजनेस वाली जगह पे ही रखे? नहीं, बिजनेस में वैसा नहीं है कि आप घर में चार चार रखो। आपका घर में अगर बिजनेस है तो एक ही आपके लॉकर में रखो, और जिसमें आपकी कैश ट्रांजैक्शन होती है उस लॉकर में रख लो ठीक है। आप उसमें, और आपके बेटे जहाँ बिजनेस है वहां रख लो। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बाकी और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम करेंगे क्लोज। 39 लोग बचे हैं, और भी कोई सवाल? अरे मैं उसमें चैट में नहीं देख रहा हूँ। हाँ सीमा जी, और पूछिए पूछिए। नहीं मेरे को तो कुछ और नहीं पूछना है, मैं तो रिएक्शन अच्छा, वो हैंड, हैंड हाँ हैंड अपने आपकी डाउन रेस कर कर रही दी। थी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम करते हैं क्लोज। मैं देखता हूँ 1 मिनट और क्या है। इसमें कोई सामान ना मिले तो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, महीने दिन पहले मैं बोला हूँ। जो ना मिलने वाली सामान है, ऐसा कोई कोई बात ही नहीं है। आप एक बार पूछ के देखिए, लक्ष्मी यंत्र श्री यंत्र कहाँ पे रखे? उसी पोटली में, पोटली में। कल क्लास है दुर्गा रेकी की, परसों है हमारी मनी मैनिफेस्टेशन की, परसों। ये दिवाली तक खाली पैसे की बात होगी, आपकी धन की बारिश होगी, क्योंकि सभी को पैसे चाहिए। हाँ, सेम टाइम में। और आज की कोई डाउट है तो बताइए। रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा, बाकी कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ओके, ठीक है। आप सभी को राधे राधे।